नमस्कार देवी और सज्जनों। आज का टॉपिक रहेगा AWT कोड को हम जावा स्विंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे। साथियों, आपसे पहले जो हमने 6 लेक्चर लिए हैं वो हमने कोड किया था जावा AWT में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल में हमने ये सारी कोडिंग की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। कन्वर्ट करने की आवश्यकता साथियों इसलिए कि जावा स्विंग के जो बटन्स हैं उनका लुक एंड फील बहुत अच्छा है और वो लाइट वेट कंपोनेंट भी होते हैं। तो जब हम जावा स्विंग का इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक हमें कहीं भी कलर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में इतना खूबसूरत बटन दिखाई देते हैं बाहर की तरफ उभरे हुए, तो इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ फंक्शंस, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो जावा AWT के अंदर नहीं है, जबकि इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो जावा स्विंग में हम पढ़ेंगे। विंडो को क्लोज करने की बात करें तो एक ही लाइन में कोड खत्म हो जाता है जावा स्विंग के अंदर, बट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जावा AWT का जो विंडो ओपन होके आती है उसको क्लोज कैसे करेंगे। सो जावा स्विंग में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है और आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्विंग में ऐसा क्या है जो AWT में नहीं है। देखिए आपके सामने, फर्स्टली वी मस्ट बी नो अबाउट डिफरेंस बिटवीन AWT एंड स्विंग। सो आप फर्स्ट डिफरेंस देखिए, कंपोनेंट इसके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहलाते हैं और जावा स्विंग के कहलाते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। द सेकेंड इज AWT components are heavyweight but swing components are lightweight. Third one is does not support pluggable look and feel. इसका look and feel बहुत अच्छा होता है, उसको सपोर्ट भी करता है। If I talk about fourth point, yes, AWT provides less component than swing की तुलना में इसमें components कम हैं, जबकि जावा स्विंग के अंदर बहुत सारे components हैं, जैसे टेबल्स इसमें होती है, लिस्ट इसके अंदर होती है, स्क्रॉल पेन्स होता है, कलर चूजर का इसमें ऑप्शन आता है, टैब्ड पेन का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसा AWT में नहीं कर सकते। एक लास्ट डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि MVC एक मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है, डेटा को व्यू करता है, एंड कंट्रोलर जो कि AWT सपोर्ट नहीं करता, बट ये स्विंग के अंदर होता है। पैकेज की बात करें तो जावा डॉट AWT पैकेज होता है और इसके अंदर होता है जावा एक्स डॉट स्विंग। ओके, सो इसका हम जो हायरार्की होती है कि जावा AWT के अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, किस किस फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार इसकी हम हायरार्की देख लेते हैं। वैसे जब मैं आपको जावा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डेप्थ में एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, बट मैं इस समय प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिससे कि आप फेमिलियर हो जाएं इन चीज़ों से और सीधा हम प्रोजेक्ट पे पहुंचने वाले हैं। सो टॉक अबाउट जावा AWT हायरार्की। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास सबसे बड़ी क्लास होती है जावा के अंदर। ऑब्जेक्ट क्लास आल्सो कॉल्ड मदर एंड फादर क्लास इन जावा, यानी कि अगर कुछ मेथड हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रिंग नाम का, जैसे इक्वल्स नाम का एक मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है, बट उसका हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल किया होगा, तो वो साथियों ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेथड होता है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर 9 मेथड होते हैं और अब अपडेट होकर के 11 हो गए हैं। वो पास होंगे कंपोनेंट क्लास में। ये जितनी भी आपको दिख रही हैं सारी की सारी क्लासेस हैं। कंपोनेंट क्लास ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सटेंड करेगी और कंपोनेंट से जो एक्सटेंड होके जाएंगे वो बटन क्लास की बात करें, लेबल क्लास, बटन, लेबल एंड टेक्स्ट फील्ड भी इसमें एक होता है, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, चेक बॉक्स, चॉइस, लिस्ट। लास्ट आता है कंटेनर। कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, विंडो एंड पैनल। अब जो हम करंट में कोडिंग कर रहे हैं वो विंडो के अंदर कर रहे हैं, फ्रेम में, है ना। आप लिखते हैं ना फ्रेम F इक्वल टू न्यू फ्रेम। उधर पैनल के अंदर एक एप्लेट आता है, उसका हम डिस्कस भविष्य में करेंगे। तो इस डायग्राम को आप समझें अच्छे से। ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है कंपोनेंट क्लास,
कंपोनेंट क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे सेट साइज हो गया, सेट सेट लेआउट हो गया, सेट विजुअल हो गया, आपके गेट टेक्स्ट हो गया, सेट टेक्स्ट हो गया, ये सारे के सारे सेट बाउंड्स हो गया, ये सारे के सारे मेथड होते हैं, और जो कि हम बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट जैसे क्लासेस में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं जावा स्विंग के अंदर की हायरार्की क्या होती है। देखिए, कंपोनेंट के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में कंटेनर है वो सेम रहेगा इसमें भी, बट यहाँ पे आया जे कंपोनेंट। साथियों, स्विंग की पहचान है कि जब भी हम किसी क्लास को लिखेंगे तो वहां पे जे लगा देंगे। क्या लिख देंगे? जे। फ्रेम, जो हमारा हम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, जब हम इसको स्विंग में कन्वर्ट करेंगे, जितनी भी क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे सबके आगे जे लगा देना कैपिटल। ओके, जैसे जे लेवल हो गया, जे लिस्ट हो गया, जे टेबल और जे बटन हो गया, ठीक है, और ऐसे जे फ्रेम लगाएंगे। गॉट माई पॉइंट? जितनी भी कोडिंग आपने लॉगिन फॉर्म के अंदर की है, केवल टेक्स्ट फील्ड को छोड़ के, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का लुक एंड फील में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इफ आई टॉक अबाउट AWT एंड इफ आई टॉक अबाउट जावा स्विंग ऑल्सो। द इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट फील्ड रिमेनिंग ऑल क्लासेस सेम यूज इन जावा स्विंग, बट बिफोर एनी क्लास नेम वी मस्ट बी राइट जे। हम क्लास का नाम लिखने से पहले कैपिटल जे का इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल जे का इस्तेमाल करते ही पूरा का पूरा कोड आपका जावा स्विंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास एक पहले से एक वेलकम नाम का फॉर्म बना हुआ है जो कि AWT में वो पहले से बना हुआ है। सो पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूं आपको कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलिए करंट में आप देखिए, ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट लिखा हुआ और बैक लिखा हुआ है, आपको देखने में जो नजर आएगा ना साथियों, वो दिखाई देगा बटन के ऊपर। बटन्स का लुक एंड फील देखिए करंट में आप। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं क्योंकि भविष्य में आपको दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको PPT पे जाके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जी, ये रहा। ओके, इसका लुक एंड फील देखेंगे, फिर हम जो जावा में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं फिर उसका देखने वाले हैं। पहला चेंज आप देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठे। सबसे पहला इसका एक पैकेज होता है। क्या होता है पैकेज साथियों? पैकेज का नाम है इंपोर्ट जावा एक्स लगाएंगे एंड डॉट स्विंग का इस्तेमाल करेंगे, डॉट स्टार एंड दिस। सबसे पहला चेंज क्या आएगा? फ्रेम के स्थान पे जे फ्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेम के स्थान पे जे फ्रेम हो जाएगा। यहां पे ऐसे ही आपका सेम जे लेबल हो जाएगा। टेक्स्ट फील्ड कन्वर्ट नहीं होता है स्विंग में, जैसा है, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का लुक एंड फील तो सेम ही रहने वाला है। ओके, जे बटन हो जाएगा। बाकी जो फॉन्ट है जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अगेन यहाँ पे फिर जे फ्रेम हो जाएगा क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है फ्रेम का। नेक्स्ट वन में यहाँ पे जे लेबल हो जाएगा और यहाँ पे फिर जे लेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जे लेबल, देन नेक्स्ट जे बटन, नेक्स्ट जे बटन। आपका पूरा कोड जावा स्विंग में कन्वर्ट हो चुका है साथियों। ओके, लास्ट में जब आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ओके, फ्रेम का तो कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम विंडो को क्लोज करने का भी एक मेथड लगाएंगे। करंट में हम देखते हैं कि इसका लुक एंड फील में क्या डिफरेंस आने वाला है। हमारे पास ये AWT का जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका लुक एंड फील और उसका लुक एंड फील अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट मुझे Ctrl+C का इस्तेमाल करना होगा, मजबूरी है। यस, जावा सी कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुल। यस, अब देखिए आप, अब देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके देखिए बटन, देखिए आप, बटन उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। गॉट माय पॉइंट? बटन आपको उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें डिफरेंस समझ में आया। मैंने कोड में क्या चेंज किया मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो नेक्स्ट बटन है और बैक बटन है ये उभरे हुए हैं बाहर की तरफ।
लुक एंड फील इसका दिखाई दे रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट पुट करके मैं इसको इस पीपीटी पे जाके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये उभरा हुआ है और ये देखिए चौघंटा टाइप में, यानी कि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये दोनों में डिफरेंस है। इस तरह से हमारा सारा का सारा कोड स्विंग में कन्वर्ट हो चुका है। और स्विंग की विंडो को क्लोज करने के लिए एक फंक्शन होता है, सीधा ये देखिए सेट, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसका हम इस्तेमाल करेंगे सीधा कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो हम नोटपैड की प्लस की फाइल को ओपन करेंगे और कंस्ट्रक्टर जहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है यहीं पे आप इसकी विंडो को क्लोज कर दीजिए। यहीं पे नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं आप इसको क्लोज कर दीजिए। यस, दोबारा देखिए एफ डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जे फ्रेम आएगा यहाँ पे डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ऐसा करने से हमारी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, बार बार हमें कंट्रोल सी प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। AWT कंट्रोल की बात करें, वहाँ पे कोड काफ़ी लंबा था, यहाँ पे कोड बहुत छोटा है साथियों। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो विंडो है मेरी यहाँ से क्लोज हो जाएगी। ये देखिए हो गई क्लोज। सो इस तरह से हमारा जो कोड है वो जावा स्विंग में कन्वर्ट हो चुका है। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग को हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में जहां पे फ्रेम था वहां जे लगा देंगे, लेवल के आगे जे लगा देंगे, टेक्स्ट फील्ड के आगे हम जे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बटन के आगे जे लगा देंगे। उसके बाद जहां पे आपने फ्रेम का इस्तेमाल किया है उसके आगे भी जे लगाएंगे और नीचे जो आपने लेबल, और मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं इसको। सपोज 1 मिनट मुझे और दे दीजिए आप। जैसे सपोज ये मुझे जे लेवल करना है, ठीक है, पहले ये लेवल था, ओके, और यहाँ पे भी लेवल ही था, यहाँ पे भी लेवल था और यहाँ पे भी लेवल था, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लूँगा पहले और मैं कंट्रोल F पे करूँगा, कंट्रोल F क्लिक करूँगा, हो गया रिप्लेस। देखिए आप रिप्लेस पे क्लिक करूँगा। अब फाइंड वॉट, क्या फाइंड करना चाहते हैं आप, लेबल, और उसके स्थान पे क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, जे लेवल। एक ही बार में पूरे पे कंट्रोल आप करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करके सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पे, किस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका होगा। देखिए ये हो गया। सो अगेन लास्ट टाइम मैं इसको रन करके दिखा देता हूं आपको। अपनी वाणी को विराम देने से पहले अंत में एक बार और देख लीजिए। पहला स्टेप हम जावा स्विंग को इंपोर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप केवल टेक्स्ट फील्ड को छोड़ के लेवल की बात करें, फ्रेम की बात करें, बटन की बात करें, इनके आगे जे का इस्तेमाल कर देंगे। और विंडो को क्लोज करने के लिए ये आपका है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। एग्जिट जो ऑन क्लोज है इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। जावा के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जे फ्रेम आपका क्लास का नाम है एंड सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन फंक्शन का नाम है, जो कि जे फ्रेम क्लास के अंदर पाया जाता है। सो इस तरह से आज हमने चर्चा किया। ये हमारा पूरा का पूरा कोड कन्वर्ट हो चुका है। इस हायरार्की को अच्छे से आप पढ़ लें। जब मैं जावा आपको पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी हमने केवल जावा का एक ही लेक्चर डाला है, हिस्ट्री ऑफ जावा। सो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा कोड कन्वर्ट हो चुका है जावा स्विंग में। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूं कि हम जावा के दो फॉर्म को कनेक्ट आपस में कैसे करेंगे। जब मैं लॉगिन फॉर्म पे क्लिक करूं तो लॉगिन के अंदर यदि पासवर्ड और यूजर नेम सही हैं तो मेरा नेक्स्ट फॉर्म इस तरह से खुल के आ जाए, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। सो आज के लिए इतना। प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।